रमाकांत सिंह के स्वजाति उम्मीदवार थे राष्ट्रीय जनता दल के रघुवंश बाबू। आरजेडी के अपराधी आते हैं और रमाकांत बाबू को कहते हैं कि आप बूथ छोड़ दीजिए, बूथ लालटेन को छपेगा। बूथ को फोर्स के बल पर रोकने में तो सफल हुए, लेकिन जब बक्सा बंद करा के बूथ के बाहर गए, दिन दहाड़े अपराधियों ने उनकी हत्या की। क्या इस प्रकार के कार्यकर्ताओं के जान की कोई कीमत नहीं है? जब यही करना था जी, तो आप बिहार की जनता को यह बताइए ना कि उस समय हमने जो कुछ भी कहा, उस समय की सरकार, उस समय की व्यवस्था आदरणीय लालू यादव के संदर्भ में वो मिथ्या था, झूठ था। आदरणीय नीतीश बाबू, लालू जी, सब कोई उसी आंदोलन की उपज है। वो छात्र आंदोलन था जी जी, जो 2.5 से 3 वर्षों तक मात्र चला। 12-13 वर्षों तक समता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पेट बांध करके नीतीश बाबू के पीठ पर रहा, लेकिन दुर्भाग्य है कि नीतीश बाबू को संघर्ष के साथियों पर भरोसा नहीं रहा। छल हुआ। कहा गया था उस मंच से कि शकुनी बाबू बिहार का नेतृत्व करेंगे और नीतीश बाबू देश का नेतृत्व करेंगे। ये बिहार छोड़ करके हिम्मत है किसी राज्य के कोने में किसी मुख्यमंत्री को या किसी सरकार को व्यवस्था और जालसाज को चलाने के लिए ये बिहार आगे बढ़ रहा है। उनके प्रवक्ताओं की सूची में एक नीरज बाबू को छोड़ के युवा समता में हम लोगों के साथ थे, एक व्यक्ति नहीं है जिनको समता पार्टी का ABCD मालूम हो। यही स्थिति विधायक और विधान परिषद के सदस्यों का भी है। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। नीतीश कुमार यूं ही बिहार में 17 वर्षों से मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं है। नीतीश ने बहुत अच्छा काम किया है और अब प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। हालांकि महागठबंधन जो बना है वो उन्हें इस महागठबंधन का संयोजक बनाने तक को तैयार नहीं है। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिला रहे हैं जो समता पार्टी के स्थापना काल से ही नीतीश कुमार के एक प्रखर सिपाही के रूप में पार्टी से जुड़े रहे और नीतीश की पार्टी और नीतियों को लेकर गांव-गांव में जाते रहे। इनका नाम है ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, जो वर्तमान में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं तथा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सीतामढ़ी के बेलसंड सीट से उपेंद्र कुशवाहा की तत्कालीन पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से चुनाव लड़कर जदयू का गणित बिगाड़ चुके हैं। आपको बता दें कि ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जॉर्ज फर्नांडिस के समाजवादी स्कूल के भी प्रखर प्रणेता रहे हैं और जॉर्ज साहब से जुड़ी कई यादें इनके अंदर समाहित है। लेकिन जो बातचीत करेंगे नीतीश कुमार पर केंद्रित रहेगा। सबसे पहले सर आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला ही सवाल ले लेते हैं। समता पार्टी बनी, लालू यादव के खिलाफ बनी, आप लोग एकदम युवा थे, दिन रात लगे रहे, फिर ऐसा क्या कुछ हुआ कि नीतीश कुमार उन नीतियों को भूल गए? देखिए, इसका तो बेहतर जवाब नीतीश बाबू ही दे पाएंगे, लेकिन उन दिनों को जब याद करते हैं हम लोग तो भोकासी पार के रोने के अलावा कुछ बचता नहीं। मेरे जैसा एक कार्यकर्ता और मेरे जैसे हजारों संख्या बिहार में है, समता पार्टी के समय में जी आंदोलन का मुकदमा को झेला। मुजफ्फरपुर में सभी मुकदमा चले, सब धरना प्रदर्शन और राजनीतिक कार्यक्रम का था। कितने लोग शहीद हुए। मेरे जैसा भागा कार्यकर्ता पार्टी के कई ऐसे साथियों को कंधा देने का काम किया। मैं उसी क्रम में एक घटना की चर्चा करूंगा कि 98 में जी बिरसिन पटेल साहब वैशाली से समता पार्टी के उम्मीदवार थे और वहां समता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष रमाकांत सिंह थे। जी, रमाकांत सिंह के स्वजाति उम्मीदवार थे राष्ट्रीय जनता दल के रघुवंश बाबू। आरजेडी के अपराधी आते हैं और रमाकांत बाबू को कहते हैं कि आप बूथ छोड़ दीजिए, बूथ लालटेन को छपेगा। रमाकांत बाबू बटन खोल देते हैं और कहते हैं कि मेरे लाश पर छपेगा। बूथ को फोर्स के बल पर रोकने में तो सफल हुए, लेकिन जब बक्सा बंद करा के बूथ के बाहर गए, दिन दहाड़े अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी। साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र की घटना है। खून के एक एक कतरा का हिसाब कौन देगा नीतीश बाबू जी? क्या इस प्रकार के कार्यकर्ताओं के जान की कोई कीमत नहीं है? जब यही करना था जी, तो आप बिहार की जनता को यह बताइए ना कि उस समय हमने जो कुछ भी कहा, उस समय की सरकार, उस समय की व्यवस्था आदरणीय लालू यादव के संदर्भ में वो मिथ्या था, झूठ था। बिहार के लोगों से पहले उसके लिए न माफी मांगिए जी। और मेरे जैसा कार्यकर्ता जो कोर्ट कचहरी के समय लगाते रहे, काला बाल
उजला बाल काला हो गया, इसका हिसाब कौन देगा? तो जनता के बीच तो हम लोग इस मुद्दा को लेकर के राष्ट्रीय लोक जनता दल का एक एक कार्यकर्ता घूम रहे हैं। अब जनता की अदालत में बात का प्रयोग होगा। लेकिन ठाकुर साहब, एक बड़ा सवाल है कि जो नीतीश कुमार बिहार के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कहीं नहीं थे, आपके जैसे हजारों कार्यकर्ताओं के संघर्ष के बल पर बिहार में जंगल राज के खिलाफ में सत्ता में आए, फिर क्यों नीतीश बदल गए, क्यों बदल गए? देखिए, आप ठीक है सत्ता में मुख्यमंत्री के रूप में बने हुए हैं, मैं इसकी व्याख्या दूसरे ढंग से करता हूं। जेपी आंदोलन कितना दिन चला था इस देश में? 2.5 से 3 वर्ष तक। जी। जयप्रकाश नारायण आंदोलन से पूरे देश में जो फसल उपजा वो मुख्यमंत्री के रूप में भारत सरकार के मंत्री और एमएलए एमपी की संख्या ही मत पूछिए। आदरणीय नीतीश बाबू, लालू जी, सब कोई उसी आंदोलन के उपज है। वो छात्र आंदोलन था जी जी, जो 2.5 से 3 वर्षों तक मात्र चला और हजारों की संख्या में संसदीय प्रणाली के नेता को पैदा किया। जी। 12 वर्ष का एक युग होता है। समता पार्टी के स्थापना काल से लेकर के मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचाने के लिए 12-13 वर्षों तक समता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पेट बांध करके नीतीश बाबू के पीठ पर रहा। लेकिन दुर्भाग्य है कि नीतीश बाबू को संघर्ष के साथियों पर भरोसा नहीं रहा। अगर संघर्ष के साथियों के भरोसा रहते तो आज इनको प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है, इसके लिए दूरे दूरे न बउआना पड़ता। प्रधानमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार जी के दरवाजे पर होता। ऐसा कमिटेड टीम था महाराज। रोज आंदोलन, रोज संघर्ष, रोज घेराबंदी उस आतंक राज के खिलाफ था। आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब की दृष्टि और समता पार्टी का उस समय के जो नेता से लेके कार्यकर्ता थे, उनका एक संकल्प था, उस सब पर धक्का लगाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने लेकिन किया। एक सवाल आता है कि जो लोग नीतीश कुमार के साथ थे, जॉर्ज फर्नांडिस की आपने चर्चा कर दी, शरद यादव की भी चर्चा कर ले रहे हैं, आरसीपी सिंह की भी चर्चा कर लेते हैं, उपेंद्र कुशवाहा की भी चर्चा कर लेते हैं, प्रभुनाथ सिंह की भी चर्चा कर लेते हैं, साथ ही उन तमाम लोगों की जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक लाए, और उसमें ठाकुर जो आप हैं और आपके जो पूरे बिरादरी के लोग हैं और अन्य समाज के लोग हैं, सब लोग रहे उसमें, लवकुश का समीकरण रहा। फिर नीतीश कुमार जो बिहार के विकास पुत्र बन गए, बिहार के विकास के वाहक बन गए, फिर ऐसे क्या मजबूरी आ गई है कि एक कुर्सी के लिए नीतीश अपने ही आदर्शों को तिलांजलि दे रहे हैं, अपने ही सहयोगियों को छोड़ रहे हैं? देखिए, जब समता पार्टी का गठन हुआ था, आज के लोगों वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है कि जब शकुनी बाबू भागलपुर में कुछ बोले थे प्रधानमंत्री जी के लिए। जी जी, मैं चुनौती देता हूं आपके प्लेटफॉर्म से जी कि समता पार्टी का गठन जिस गांधी मैदान में हुआ, उस दिन के शकुनी बाबू के और शकुनी बाबू के संदर्भ में जो नेताओं ने कहा, उस भाषण को निकालिए प्लेटफॉर्म पर। छल हुआ, कहा गया था उस मंच से कि शकुनी बाबू बिहार का नेतृत्व करेंगे और नीतीश बाबू देश का नेतृत्व करेंगे। तो सबसे पहला अटेम्प्ट तो शकुनी बाबू पर किया। जी, जॉर्ज साहब इस सब सावधानी को समझ रहे थे। उस समय के समता पार्टी के लोग और बाकी लोगों से पूछिएगा जी, मुजफ्फरपुर के सांसद के रूप में जॉर्ज साहब का समता पार्टी का निर्माण हुआ। उस समय मुजफ्फरपुर के सांसद थे। नालंदा उनको दबाव में ले गया था। कुछ लोग, 4-5 लोग हैं जिससे जॉर्ज साहब अपनी व्यथा को बताए थे। और उस दिन शकुनी बाबू का घर हो या एयरपोर्ट हो, जिस समय उनको नालंदा ले जाया जा रहा था, और जॉर्ज साहब की पीड़ा को देख करके उस दिन की टीम का नेतृत्व मैं ही कर रहा था, लोगों को याद होगा जी। तो जॉर्ज साहब के साथ उस समय से लेकर के और बाद के दिनों में क्या हुआ, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और तो और छोड़ दीजिए जी, जनता दल के जिन 13 सांसदों ने हिम्मत किया, लगता नहीं था कि लालू जी के राज का अंत होगा। इतना बड़ा जनाधार था जी, और मजबूत जात से आते थे। लोग सोचता ही नहीं था कि इस राज का कभी अंत होना है। जो 13 सांसद मिलकर समता पार्टी बनाए, किन किन का नाम बताऊं, सबके साथ क्या हुआ। तो क्या आप मानते हैं कि जो आरोप नीतीश कुमार पर
उनके तमाम विरोधी लगाते हैं कि नीतीश के पेट में दांत है। खुद लालू यादव कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं, चूंकि आप पुराने सहयोगी रहे हैं और आज भी कहीं ना कहीं मन में रहता होगा कि आपने उस नीतीश कुमार को देखा जिसने बिहार के जनता को सपना दिखाया, उस नीतीश कुमार को देखा जिसने भाजपा के साथ सरकार बनाई तो बिहार से अपराधी बाहर चले गए, उस नीतीश कुमार को आपने देखा जिसने विकास की एक नई परिभाषा गढ़नी शुरू की, और उस नीतीश कुमार को भी आपने देखा कि एक एक करके अपने सहयोगियों को अपने से दूर करते चले गए। देखिए, इस संदर्भ में तो हम ही बताएंगे कि डॉक्टर लोहिया जी कहते थे कि जनता के बीच में जाइए वो सब रास्ता दिखा देगा। तो मैं बेलसंड से आता हूँ जी। हमारे बेलसंड में माची एक गांव है, तो एक दिन कुछ लोग ताश खेल रहे थे तो मैं रुक गया। तो उसी में से एक हमारे गार्जियन है, उन्होंने कहा कि भाई हो गांव सब में कहावत है, नामे नाम न तो करेले नाम कोनो में नाम होए के चाहिए जी। तो अभी के जो सरकार के मुखिया हो ललित बाबू के सपना के साकार कर रहा हो। अभी बात हमको माथा में नहीं घुसा। भाई ललित बाबू का तो नारा है कि मैं रहूं या न रहूं बिहार आगे बढ़ के रहेगा जी। तो मैंने पूछा कि ललित बाबू का कौन सा सपना हुआ जिसमें बिहार आगे रहा? तो उन्होंने भाई कोई चीज में तो आगे रहा ना जी। कांग्रेस के समय में या राज्य के अन्य किसी हिस्सा में नकली मजिस्ट्रेट मिलते हैं, नकली कलेक्टर मिलते हैं, नकली सीबीआई अधिकारी मिलते हैं जी। लेकिन पूरा का पूरा थाना नकली है। ये बिहार छोड़ करके हिम्मत है किसी राज्य के कोने में किसी मुख्यमंत्री को या किसी सरकार को व्यवस्था और जालसाज को चलाने के लिए ये बिहार आगे बढ़ रहा है। फिर उस व्यक्ति ने बताया सीडीपीओ का पूरा कार्यालय सब नकली हो जी। ये गौरव बिहार को प्राप्त है। फिर उस व्यक्ति ने बताया कि अंचलाधिकारी अभी पकड़े गए हैं, पूरा अंचल कार्यालय जाली है। जी जी। फिर उस व्यक्ति ने बताया कि 1800 करोड़ का पुल बिना हवा बिहार पानी के धराम और लोग खड़ा है कि खबरदार इसमें जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं उसका बाल वका भी नहीं होगा। बिहार छोड़ करके कोई दूसरा मर्दवा का बेटा है राज्य में तो बतावे तो बिहार आगे बढ़ रहा है। तो नामे नाम न तो करे लेना। लेकिन मूल मुद्दे पे आते हैं। आप जिनके साथ हैं उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हैं और उनकी पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनता दल। 2020 का विधानसभा का चुनाव था, आपने भी चुनाव लड़ा बेलसंड सीतामढ़ी से, और जिनके खिलाफ आपने लड़ा कभी आपके काफी करीबी हुआ करते थे और माना जाता था कि आपकी कहीं ना कहीं सहभागिता होती थी तो उनकी पत्नी चुनाव जीतती थी। आप चुनाव लड़े और पूरा समीकरण आपने बदल दिया ऐसे वक्त में जहां एक तरफ भाजपा और जदयू और वीआईपी जैसी पार्टियां थी, साथ में जीतन राम मांझी थे, दूसरी तरफ कांग्रेस वाम दल और राजद थी, बीच में आप अकेले खड़े थे। तो ऐसा क्या कुछ गणित था कि आपने तमाम रणनीतिकारों को चौंका दिया और जो वोट आपको आए लगभग 20,000 के करीब, वो वोट कहां से आ गया? देखिए, मुझे चुनाव लड़ने का एक तो उद्देश्य था कि चूंकि युवा समता से लेकर के और समता पार्टी तक हम लोग काम किए थे और बराबर एक टीस रहती थी कि नीतीश बाबू को अपने संघर्ष के साथियों पर भरोसा नहीं है, कभी राजद से कभी कांग्रेस से। आज भी देख लीजिए उनके मंत्रिमंडल में आदरणीय श्रवण बाबू को छोड़ के एक भी मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं है जो संघर्ष में साथ रहे हैं। उनके प्रवक्ताओं की सूची में एक नीरज बाबू को छोड़ के युवा समता में हम लोगों के साथ थे, एक व्यक्ति नहीं है जिनको समता पार्टी का ABCD मालूम हो। यही स्थिति विधायक और विधान परिषद के सदस्यों का भी है। तो मुझे एक क्षोभ रहता था, मेरा पहला प्रयास था कि एक मैसेज देने का कि नीतीश बाबू अगर आप संघर्ष के साथियों पर भरोसा, आपके पास ऐसे ऐसे लोग थे, अगर आप उनको भरोसा दिए रहते तो किसी दूसरे दल से आयात करने की लोगों की जरूरत नहीं थी। तो एक संकल्प तो मेरा यह था। दूसरा था कि जहाँ से मैं आता हूँ बेलसंड से, मुझे लगा कि यहाँ के लोग, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की धरती के सेंटीमेंट के साथ कोई खेल रहा है जी। कोई आदमी अगर आता है बाहर से और हम लोग इज्जत या अदब देते हैं, इसका मतलब कोई यह नहीं समझे कि यहाँ कोई काबुल लोग नहीं है। हमारे बेलसंड से एक बड़े बड़े लोग, बल्कि बेलसंड का एक गौरवमय इतिहास रहा है। आपको बता दूं कि एक ही पीरियड में 4 MLA बिहार के अन्य हिस्सों से हुआ करते थे। वो हमारा बेलसंड का पुराना इतिहास है। तो मुझे लगा कि पुरखे मुझे झकझोर रहे हैं कि उठो, कोई तो खड़ा हो जो इस आतंकवाद का लगाम पकड़ सको। और हमने जान हथेली पर लेकर के वह चुनाव लड़ा था। कई घटनाएं हैं और उस समय रहता था जब घर से निकलते थे कि पता नहीं शाम को लौट पाएंगे कि नहीं लौट पाएंगे, क्योंकि लड़ाई आफ्टर ऑल एक अपराधी से थी जी। और उसमें समता पार्टी के बहुत सारे लोग, अभी भी जनता दल में भी भले ही हैं, वे लोग कहते हैं कि वास्तव में मेधा थी हम लोगों की जो कुंठित हो गई इस दल में,
अन्यथा जब मौका मिला रहता तो वास्तव में नीतीश बाबू को कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ता। सब चीज से परिपूर्ण कार्यकर्ताओं की फौज इनके साथ थे, इनके पीठ पर थे, इनको आदर्श, इनको और नेता मान करके चल रहा था। लोगों ने मेरे चुनाव लड़ने से खुश हुआ और उस समय भी मैं दूसरे दल में था, लेकिन बहुत सारे लोगों का बधाई आया था, जनता दल यू के पुराने साथियों का जो संघर्ष के साथी रहे थे। अब क्या होगा? 2024 में लोकसभा का चुनाव है और आप जिस पार्टी में हैं वो पार्टी अब एनडीए का हिस्सा हो गई है। वहीं सीतामढ़ी है जहां से आपके सांसद भी उपेंद्र कुशवाहा की जो पहली पार्टी थी वहां से इनको मौका मिला और सांसद, क्या लोकसभा की तैयारी है या फिर 2025 तक इंतजार करना होगा? देखिए, दरअसल यह पार्टी जॉर्ज फर्नांडिस की बनाई हुई पार्टी है। जॉर्ज फर्नांडिस जीवन भर कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे जी, लालू यादव के खिलाफ लड़ते रहे और बिना उनके आत्मा से माफी मांगे हुए नीतीश बाबू ने पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल के खूंटा पर बांध दिया। जनता दल यू के वोटर इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी भी उसी समता पार्टी के संघर्ष से निकले हुए नेता हैं जी। लोगों का पूरा भरोसा उपेंद्र कुशवाहा जी पर है। इसीलिए आप देखते होइएगा कि नमन यात्रा में जब निकले थे तो जो जनता दल यू मानसिकता के लोग हैं उन लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा को एक विकल्प के रूप में देखा था जी। और जनता दल यू का चल चलंती के समय है, जब किसी बड़े घर का, बड़े आदमी का घर जब गिरता है या कोई घर, तो उसके कोरों, सतीर, ईंट पत्थर सब पर लोगों की नजर होती है कि कौन चीज मेरे उपयोग का है। तो उस प्रकार से सारे लोगों का नजर उपेंद्र कुशवाहा द्वारा गठित राष्ट्रीय लोक जनता दल के ऊपर है और 24 में ही आप देखेंगे कि जनता दल यू का आत्मा सीधे हम लोगों के पार्टी में समावेश कर गया, जनता उस पर मोहर लगा देगी। जो चर्चा है कि जदयू के कई सारे बड़े नेता जो अभी सांसद हैं उपेंद्र कुशवाहा जी के संपर्क में, बिल्कुल, तो फिर ऐसे में आपके जैसे समर्पित कार्यकर्ताओं का क्या होगा? जो लोग लंबे संघर्ष से उपेंद्र कुशवाहा को आगे करके चल रहे हैं, जब वही लोग दल बदल करके आ जाएंगे तो फिर उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार में अंतर क्या रहेगा? मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के 14 में उपेंद्र कुशवाहा जी को 3 टिकट मिला जी। एक अपने लड़े, एक अरुण बाबू उस समय पार्टी के अध्यक्ष थे। सीतामढ़ी की सीट उन्होंने कार्यकर्ता को दिया जी। बड़े बड़े लोग दूसरे दल के विभिन्न प्रकार का हथकंडा अपनाए थे जी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी ने कभी कार्यकर्ताओं के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया। जो 23 टिकट बिहार विधानसभा का दिया गया था जी, आप उन लोगों का बैकग्राउंड उठा के देख लीजिए, 15 का, वे जीते हो या हारे हो हम उस पर नहीं जाना चाहते। जी। उपेंद्र कुशवाहा भी अगर चाहते कि विधायकों की संख्या पूरा लेना है तो कहीं कहीं से ला के मजबूत और ताकतवर लोगों को दे देते, लेकिन वे सब लोग वही थे जो उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ संघर्ष में आए थे। हम इसके पीछे ले जाना चाहते हैं आपको जी। कि 2007 में जब जनता दल यू में उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया था और राजगीर में पार्टी का चिंतन शिविर था जी, उस समय भी बड़ी तेजी से भर्ती की जा रही थी नीतीश बाबू द्वारा दूसरे दल के लोगों का, और सार्वजनिक रूप से उपेंद्र जी ने प्रतिकार किया था कि अगर इस पार्टी में यह सिलसिला जारी रहा तो आप राज्यसभा का सीट देख के मुझे चुप नहीं करा सकते। मैं कुल मिलाकर के यही कहूंगा सारांश जी कि जिस दर्द से हम लोग व्यथित हैं उसी दर्द से उपेंद्र कुशवाहा जी की उपज है। इसलिए संघर्ष के साथियों के साथ के कॉस्ट पर कोई समझौता नहीं होगा। पार्टी का जनाधार बढ़ाना है जी, तो लोगों की फौज भी चाहिए और जनता दल यू और हम लोगों के राष्ट्रीय लोक जनता दल का गोत्र तो एक ही है। इसलिए हम लोग तो पार्टी को भी अपने मानते हैं, उसके सब लोग को अपने मानते हैं। सारा लोग हम लोगों के यहाँ आएंगे और जनता दल यू को जितना सीट और जो जनाधार था वो सब हो जाएगा राष्ट्रीय लोक जनता दल। सत्ता और सियासत में चेहरे बदलते रहते हैं पर कुर्सी वहीं रहती है। लोकतंत्र में लोक यानी आम जनता ही तंत्र का निर्माण करती है। हम बातचीत कर रहे थे बेलसन सीतामढ़ी के उम्मीदवार रहे थे 2020 में और काफी जो वोट इनको आया उसकी चर्चा आज भी होती है ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी से, और इन्होंने साफ वही के साथ इस बात को स्वीकार किया कि जो उपेंद्र कुशवाहा की नवगठित पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनता दल और जो नीतीश कुमार की पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, दोनों की गोत्र यानी दोनों की सोच समान है। तो ऐसे में अगर जदयू के लोग उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ आते हैं तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। भविष्य का भी संकेत इन्होंने दे दिया
कि जिस तरह से तैयारी है पार्टी और संगठन को मजबूत करना है, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये पार्टी और पार्टी के नेता पर निर्भर करता है। ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ इसी कार्यक्रम में इसी चैनल पर मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।